प्रेगनेंसी का पाँचवा महीना यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का दूसरा महीना। इस महीने तक सारी चीज़ें सही हो चुकी होती हैं। पहले ट्राइमेस्टर के सारे सिम्टम्स होते हैं वो सही हो चुके होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस चला गया रहता है, वॉमिटिंग कम हो गई रहती है या तो ख़त्म हो गई रहती है, टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है, आपका एपेटाइट बढ़ जाता है, आपको खाना अच्छा लगने लगता है, मूड स्विंग्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो अब टाइम आ गया है प्रेगनेंसी को एंजॉय करने का। ये महीना ऐसा होता है जहाँ पे आप अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा सुकून से फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और एंजॉय कर सकती हैं। जो कहा जाता है कि एंजॉय द योर जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, ये यही 3 महीने होते हैं, 4 से 6 महीने, जिसमें आप थोड़ा सा सुकून से रह सकती हैं। पहला ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा थकाऊ और परेशान करने वाला होता है। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि 5वें महीने के दौरान आपके बच्चे का विकास कैसा होता है, वो क्या नई नई चीज़ें सीखता है, क्या नई नई चीज़ें उसके साथ होती हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके कौन कौन से सिम्टम्स नए आते हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सा स्कैन कराने चाहिए, कौन सा टेस्ट कराने चाहिए। चलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी रहेगी इस महीने, आपके बच्चे की हाइट कितनी रहेगी, वेट कितना रहेगा। आपका बच्चा इस महीने के अंत तक लगभग 10 इंच का हो सकता है और उसका जो वजन है वो 200 ग्राम तक हो सकता है। अब तक आपके बच्चे का जो वेट है वो बहुत स्लो गेन हो रहा होता है। अब इस महीने के बाद आपके बच्चे का रैपिड ग्रोथ होगा। वेट के मामले में ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होंगे, ग्रो होंगे। अब जो बॉडी काम करेगी आपके बच्चे के वेट पे काम करेगी। अब इस महीने के बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद से आपका वेट भी बढ़ना चाहिए इस महीने के बाद तेज़ी से। अभी तक खाना ठीक से खा नहीं पाता इंसान, वॉमिटिंग होती रहती है, तो थोड़ा सा वेट जो है वो उतना नहीं बढ़ पाता। हर वीक में कुछ ना कुछ वेट गेन होना चाहिए 5वें महीने से। 5वें महीने से आपके बच्चे की बॉडी पे वर्निक्स पूरी तरीके से बन चुका होगा। वर्निक्स मतलब सफ़ेद परत बच्चे की बॉडी पे आपने देखा होगा। आफ्टर डिलीवरी अगर आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो बच्चे के पूरे बॉडी पे सफ़ेद सफ़ेद एक परत जमी होती है। वो अम्नियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। आपके बच्चे के बोन्स मसल्स पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, डेवलप हो चुके थे। एक पूरा इंसान का बच्चा वो दिखने लगता है इस महीने से। इस महीने से बच्चा अंगड़ाई लेने लगता है, हिचकी लेने लगता है, अटखेलियाँ करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, किक मारने लगता है और आपको मूवमेंट फील होने का भी यही महीना है। इस महीने में यानी 5वें महीने में सारी महिलाओं को मूवमेंट फील हो ही जाता है। कुछ को लेट होता है, कुछ को जल्दी होता है, लेकिन 5वें महीने के लास्ट तक जाते जाते सबको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। बच्चा इतना बड़ा हो जाता है और इतना स्ट्रॉन्ग किक मारने लगता है, फील होना शुरू हो जाता है। बस टाइम तक बच्चा फेशियल एक्सप्रेशंस भी सीख जाता है। सैड मुंह बनाना, हैप्पी होना, स्माइल करना, ये भी सीख जाता है इस महीने में। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस देना शुरू कर देता है। बच्चे की स्लीप अवेक साइकिल भी बन जाती है, पैटर्न बन जाता है सोने और जागने का इस महीने से बच्चे का। अगर आप फील करेंगी, महसूस करेंगी या नोटिस करेंगी, ध्यान देंगे तो आप देखेंगे एक नियमित टाइम पे आपका बच्चा शांत रहता है और एक ऐसा टाइम आता है जब आपका बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो इस टाइम तक उस बच्चे की सोने और जागने की जो पैटर्न है, जो साइकिल है, वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। 5वें महीने में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर इंसान का फिंगरप्रिंट बहुत यूनिक होता है। कहते हैं किसी भी 2 इंसान के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते। तो आपके बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो 5वें महीने में डेवलप हो जाते हैं। 5वें महीने तक बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरीके से बन जाते हैं। अगर लड़का है तो उसके टेस्टिकल्स पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे और अगर लड़की है तो उसके यूट्रस पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। इस महीने से आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रैपिडली स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। आपका बच्चा थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने की कोशिश भी करना शुरू कर देता है। हालांकि अभी वो आंखें नहीं खोल पाएगा पूरी तरीके से, लेकिन वो बाहर की लाइट को सेंस कर सकता है, प्रकाश को महसूस करना शुरू कर देता है। बाहर का डार्क अगर है तो भी वो महसूस करेगा और बाहर से अगर लाइट आ रही है तो भी वो महसूस कर सकता है। इस महीने तक आपके बच्चे की आईब्रोज पूरी तरीके से बन चुकी होती हैं, उसकी आईलैशेस पूरी तरीके से ग्रो हो चुके होते हैं, उसकी आई साइड भी पूरी तरीके से आ चुकी होती है, यानी आपका बच्चा इस टाइम तक देख सकता है। उसके कान पूरी तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं, उसके कान वर्किंग होते हैं। अगर आप इस टाइम अपने बच्चे से बात करेंगी तो वो सुन सकता है।
तो अपने बच्चे से बात करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 5वें महीने में हैं तो आप कोई म्यूजिक सुनती हैं तो वो उसे सुन के रिएक्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो आपका बेबी बम्प अब विजिबल हो जाएगा, यानी आप प्रेग्नेंट नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसके पहले हो सकता है आप ना कोई समझे कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन 5वें महीने से अच्छा खासा यूट्रस बड़ा हो जाता है, उभार आना शुरू हो जाता है और बेबी बम्प मतलब क्यूट सा बेबी बम्प छोटा सा दिखना शुरू हो जाता है। अब आपका यूट्रस इतना बड़ा हो चुका होता है कि आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको मैटरनिटी क्लॉथ ले लेने चाहिए। 5वें महीने के बाद आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। मैटरनिटी क्लॉथ लेने का या शॉपिंग करने का सबसे सही समय है ये। इस मंथ से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, पेट में खिंचाव आने लगेगा, तो जो लिगामेंट्स हैं यानी जो इलास्टिसिटी है स्किन की वो स्ट्रेच होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है इलास्टिसिटी, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको 5वें महीने से बहुत ध्यान रखना है अपने स्किन का, आपके ब्रेस्ट पे, आपके आर्म्स पे, आपके जांघों पे, आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अपनी बॉडी को खूब मॉइस्चराइज करिए, कोई भी ऑयल यूज़ करिए, कोई भी क्रीम यूज़ करिए, अच्छे तरीके से खुद को हाइड्रेट रखिए ताकि आगे चल के आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो जाने के बाद कम करना मुश्किल होता है, तो कोशिश करिए कम हो। स्ट्रेच मार्क्स कैसे नहीं हो, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इस महीने से आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, आपको खाना खाने का मन करने लगता है, आपको भूख लगने भी शुरू हो जाती है, तो आप अच्छा खाना खाइए, लेकिन एक बार में ज़्यादा खाना मत खाइए। आपको हार्टबर्न हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अपने मील्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए और एक बैलेंस डाइट लीजिए। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, पेल्विक पेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जांघों में दर्द हो सकता है, आपके कूल्हों में दर्द हो सकता है। तो अब ये समय आ गया है कि आप अगर नहीं यूज़ कर रही हैं तो मैटरनिटी पिलो भी ले सकती हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अगर मैटरनिटी पिलो यूज़ करती हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अपनी स्लीपिंग पोजीशंस का, अपनी पोस्चर का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। नीचे अचानक से मत झुकिए, स्क्वाट करके झुकिए, आपके बैक पे काफ़ी प्रेशर डालने वाला है। आपको प्रेगनेंसी में कैसे बैक पेन से बचना चाहिए, या बैक पेन है तो उसको कैसे घरेलू तरीके से ठीक करना चाहिए, इस पर भी मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इस महीने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है, वाइट डिस्चार्ज आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो अगर ये ज़्यादा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो सही कंसिस्टेंसी में हो, सही कलर में हो। अगर आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर बढ़ जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे थोड़ा सा आसानी हो आपको ये महीना निकालने में। सबसे पहली चीज़ है, आप मैटरनिटी पिलो यूज़ कर सकती हैं अपने बैक पेन से बचने के लिए, अपने पेल्विक पेन से बचने के लिए और अच्छी नींद लेने के लिए। आप अच्छा मसाज ले सकती हैं, अगर आपको बैक पेन होता है तो आप गर्म या ठंडी सिकाई भी कर सकती हैं। आप हॉट वाटर बॉटल लीजिए, उससे सिकाई कर लीजिए, या फिर आप आइस पैक ले लीजिए, उससे सिकाई कर लीजिए, इससे बहुत आराम मिलता है आपके बैक पेन में। पेल्विक पेन के लिए भी डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन D3 वगैरह, इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन, पेल्विक पेन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से भी मिल सकती हैं। कोशिश करिए अपना पोस्चर सही रखिए, थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योगा करिए। और हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए अपने डॉक्टर से पूछ के कि इस महीने से आपको कौन कौन सी प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेज हैं जो शुरू कर देनी चाहिए। इस महीने आपका एक एनोमली स्कैन हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस स्कैन में डॉक्टर्स या फिर जो टेक्नीशियन होते हैं वो पूरे ऑर्गन्स को देखते हैं, बच्चे के सारे ऑर्गन सही से फॉर्म हो रहे हैं नहीं, उसके कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो ये स्कैन मिस करना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ये अराउंड 18 to 20 वीक्स के आसपास किया जाता है। इसके साथ आपका CBC भी किया जा सकता है और एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये भी किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस तो नहीं है। लगभग हमने सारी बातें कर ली 5वें महीने के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।